चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। आइए शुरू करते हैं। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 3 into 10 raised to the power minus के 7 कूलम। सबसे पहली चीज समझने वाली क्या है कि पोलिथीन पीस को जब रब किया गया वूल के साथ तो पोलिथीन पीस जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, मतलब वूल से इलेक्ट्रॉन पोलिथीन पर आया है तो पोलिथीन पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए हैं और पोलिथीन नेगेटिवली चार्ज हुई है और वूल पॉजिटिवली चार्ज हुई है। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए हैं। ये क्लियर? और क्या है, किस चार्ज से नेगेटिवली चार्ज हुई है? Q की वैल्यू क्या है? 3 into 10 raised to the power minus के 7 कूलम। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं। एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। अब पूछा है इसने विच टू विच, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो हुआ है वो वूल से पोलिथीन पे हुआ है या पोलिथीन से वूल पे हुआ है। समझ में आया? नेगेटिवली चार्ज क्या है? पोलिथीन। तो चार्ज किस पर आया है? इलेक्ट्रॉन किस पर ट्रांसफर हुआ है? पोलिथीन पर। कहां से ट्रांसफर हुआ है? वूल से। क्लियर? आइए, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है। Q इज इक्वल्स टू NE। सबसे पहला फॉर्मूला पूरे चैप्टर का, सिंपल वैल्यू पुट कर दीजिए। Q की वैल्यू क्या है? 3 10 raised to the power minus के 7। N आपको फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता है, चार्ज की 1.6 10 raised to the power minus के 19 कूलम। N 3 into 10 raised to the power 7 divided by 1.6 10 raised to the power minus के 19। पॉइंट हटाऊं, 30 हो गया यहाँ पे और 10 की पावर माइनस 7 प्लस 19। 16 से 30 को जब कैंसिल करेंगे तो 16 बन जा 16, फिर पॉइंट लगेगा, बचेगा क्या? 14। और तो 16 8 जा 128, बचा क्या? 12, उधर आया 0 और 16 7 जा 112, 2 पॉइंट तक सफिशिएंट है। 1.87 10 raised to the power 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.7 10 raised to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स। From which to which? From wool to polythene piece। क्लियर? ये समझ में आया? क्यों फ्रॉम वूल टू पोलिथीन पीस क्यों लिखा? क्योंकि पोलिथीन पीस नेगेटिवली चार्ज है। क्लियर? सेकंड पार्ट पे आ जाइए। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पोलिथीन? बताइए, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यस, बिकॉज इलेक्ट्रॉन हैज मास। भाई जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है। अब कितना होता है? टोटल मास कितना होगा? टोटल मास ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं? 1.87 10 raised to the power 12 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 9.1 10 raised to the power minus के 31 kg। तो सोल्व कर लीजिए। 1.87 को 1.9 लिख ले रहे हैं हम लोग और 9.1 को 9.1 ही लिख ले रहे हैं।
अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम सोल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा 199, 81 का 1, 9 और 8 17, ये 9, ये आएगा यहाँ पर, ये तो हो गया 9, ये 81, सही है। ठीक, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, 17.19 10⁻³ -31 प्लस 12, -31 प्लस 12 वैल्यू क्या आएगी माइनस के 19। 1 पॉइंट में लिखने में ज्यादा सुंदर लगता है 1.71। जब आप लेफ्ट में पॉइंट को लेके आए हैं तो +1 करेंगे 10 की पावर में, क्या आएगी 18। ये क्या है मास, तो इसकी यूनिट क्या होगी केजी। इतना केजी मास ट्रांसफर हुआ है। कोई परेशानी? इस क्वेश्चन में क्या कुछ था? नहीं। समझ में आया? ओके।